नमस्कार, आप सभी का निशान ज़ुरापे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय मंदिरों का विकास एवं उनकी क्रमगत उन्नति। इसको समझने के लिए हमने पुरातात्विक साक्ष्य एवं अवशेषों को आधार के रूप में माना है और उनसे मिलने वाली तिथियों के आधार पर हमने क्रमगत करके इस शीर्षक को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम इस क्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित उच्च पुरापुरुषान कालीन संस्कृति से जुड़े हुए स्थल बागोर प्रथम, जो कि सोन घाटी में है, जहाँ से हमें एक कंकड़ों को कूट के तैयार किया हुआ मंच मिलता है, जिसके ऊपर छोटे पत्थरों को रखा गया है चारों तरफ, जो कि नेचुरली लैमिनेटेड हैं, और बीच में एक बड़े पत्थर को रखा गया है जिसका शेप जो है एक वोल्वा का है, जिसे कुछ पुराविदों ने मातृका पूजन से संबंधित माना है। और वहाँ पे आज भी जो लोग आसपास रहते हैं वो इस जगह से एक धार्मिक आस्था रखते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए कुछ पुराविदों का ये मानना है कि संभवतः हम इसे भारतीय इतिहास में या पुरापाषाण कालीन के समय से भी देखें तो प्रथम साक्ष्य मान सकते हैं मंदिर का या किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल के रूप में। परंतु इस जगह से हमें किसी भी प्रकार की अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। आगे भारतीय कालक्रम में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ से अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला है जिसे पूरी तरीके से पुराविदों में बिना विवाद के धार्मिक नाम से जोड़ा गया हो। हालांकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले हैं जिन्हें इस तरीके का नाम दिया गया है, जैसे पुरोहित आवास है, स्नानागार है जिसे हमने धार्मिक स्नान से जोड़ा हुआ है, उसके बाद अग्निकुंड है, और यहाँ से बाकी भी पुरातात्विक अवशेष अलग अलग प्रकार के मिले हैं जिन्हें धार्मिक चीज़ों से जोड़ा गया है। जैसे मृण मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ मुद्राएं मिली हैं, कुछ सील्स मिले हैं जिन्हें हमने धार्मिक चीज़ों से जोड़ा है, जिनमें पशुपति का सील है, मदर गॉडेस की बहुत सारी फिगरीन हैं, फैलिक सिंबल्स हैं, जिन सबको धार्मिक चीज़ों से जोड़ा गया है। पर किसी भी प्रकार का एक ठोस एविडेंस मिलने की जगह पे नहीं हम पहुँचे हैं। इस वजह से ये माना गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल या मंदिर नहीं रहा होगा। एक दूसरा पक्ष इसमें ये भी आता है कि अगर इस प्रकार का कोई स्थान उस काल में रहा होगा तो संभवतः वह भ्रूण वस्तुओं से बनाया गया होगा या पेरिशेबल मटेरियल से बनाया होगा, जिसमें लकड़ी, मिट्टी इस तरीके के होंगे जो समय के साथ नष्ट हो गए। इस वजह से हमें इस प्रकार के किसी स्थान का अवशेष देखने को नहीं मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं तो मौर्य काल में हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से हड़प्पाई सभ्यता में हमें उससे संबंधित हम मान सकते हैं कि किसी प्रकार के धार्मिक चिन्ह या धार्मिक वस्तुएं मिल रही हैं, पर किसी भी प्रकार का हमें स्थापत्य के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि जो बोध गया का मंदिर है उसे अशोक से जोड़ा जाता है, पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था अशोक के पीरियड का, वो बाद में जो राजा आए उन्होंने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया। तो जो वास्तविक स्ट्रक्चर था अशोक के समय का वो अब हमें देखने को नहीं मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं शुंग काल में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो शुंग राजा थे वो ब्राह्मणिकल फॉलोवर्स थे, पर इसके अलावा भी उन्होंने सभी धर्मों को अपने राज्य में जगह दी थी। शुंग काल से हमें कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस देखने को मिलते हैं कि उस समय एक प्रकार का मंदिर या धार्मिक स्थापत्य अस्तित्व में रहा होगा। मध्य प्रदेश में स्थित बेसनगर जो है वहाँ से हमें एक हेलियोडोरस का स्तंभ मिला है, जिसमें भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसकी डेटिंग जाती है 2nd सेंचुरी BC। इसके अलावा जब वहाँ पे 1910 में H.H. लेक ने
एक्सकवेशन करवाया था वो एलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए उनके बाद गए थे और उन्होंने दोबारा वहाँ एक्सकवेशन कराया था। तो इस हेलियोडोरस का जो स्तंभ है उसके पास उन्हें कुछ स्ट्रक्चर मिले थे जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और जैनिज़्म से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर मिला था जो कि वासुदेव के मंदिर का था। इसका जो शेप था वो अंडाकार शेप था, यानी एलिप्टिकल शेप का था, और उसके हमें पता चलता है कि 3rd सेंचुरी BC आने तक वो ख़त्म हो गया था स्ट्रक्चर, जो कि संभवतः वुड और मड से बना हुआ था, पर उसके बेस के एविडेंस हमको अभी भी देखने को मिलते हैं। चूँकि एक्सकवेशन के दौरान हमें किसी भी प्रकार के ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि इसका सुपर स्ट्रक्चर या इसके ऊपर की अधिरचना या शिखर किस प्रकार का था, तो पूरे तरीके से इस मंदिर का आकार बता पाना मुश्किल है। इसी से कुछ सिमिलर जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो हमें राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के नागेरी जगह से मिलता है, जिसकी तिथि लगभग 1st सेंचुरी BC आती है। और ये जिस प्रकार का हमें बेस में स्ट्रक्चर मिला है बेस नगर से, उसी से सिमिलर है। इस आधार पे आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो मंदिर हमें नागेरी में मिला है वो सिमिलर है बेस नगर में जो था। इन दोनों मंदिरों को सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में माना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में हमें काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें मथुरा का है, शुंग का है। यहाँ से जो मंदिर के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं, इनमें शिखर के किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं हैं, पर चारों तरफ से पत्थरों को जोड़ के एक कमरे की तरह घेरा के समान बनाया गया है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है, फिर से वही बात है, कि जो शिखर होगा वो भी संभवतः किसी ऐसी चीज़ का बना होगा जो समय के साथ नष्ट हो गई। आगे हम जब बढ़ते हैं तो गुप्त काल आता है, परंतु गुप्त काल शुरू करने के पहले, क्योंकि हमको गुप्त काल से अच्छे एविडेंस मिलने लगते हैं कि किस प्रकार से ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ है भारत में मंदिरों का, पर इस बात को और इस क्रम को समझने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी या क्या ऐसे अनुकूल स्थितियाँ हुई थी जिनके कारण से हमें गुप्त काल में इतनी बड़ी संख्या में मंदिरों का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और उस समय से वो आगे बढ़ते ही जाता है।